सबको जय मसीह की। और हम कैसे होंगे अच्छे स्वस्थ होंगे। आए हम परमेश्वर के वचन के बारे में समझेंगे कि सुलेमान प्रार्थना किस प्रकार से करता था। हम लोगों देखो कैसे प्रार्थना करते हैं। सुलेमान की प्रार्थना कैसी थी, क्या करता था सुलेमान। और हम सब मिलकर वचन के साथ सुलेमान की, जो सुलेमान राजा था उसने अपनी प्रार्थना कैसे की। तब सुलेमान की प्रार्थना बताएंगे कि सुलेमान ने कैसे प्रार्थना की थी। तब सुलेमान इजराइल को पूरी सभा के देखते यहोवा की वेदी के समान खड़ा हुआ और अपने हाथ सूर्य की ओर फैला दिए। हे यहोवा इजराइल के परमेश्वर, तेरे समान न तो सूर्य के ऊपर और न पृथ्वी के नीचे तेरा सा कोई परमेश्वर न हो। हालेलुया। तेरा जो दास अपना संपूर्ण मन से अपने को तेरे सम्मुख जान कर चलते हैं, उसी के लिए तू अपनी वाचा पूरा करता है और करुणा करता रहता है। जो वचन तूने मेरे पिता दाऊद को दिया था। क्या कह रहा सुलेमान ये इस प्रकार कि जो वचन तूने मेरे पिता दाऊद को दिया था, जो तेरी करुणा में सदा रहेगा। उसके आगे बताता है सुलेमान क्या बोल रहा है। सुलेमान की प्रार्थना क्या बोल रहा है सुलेमान। उसको तो तूने पालन किया है, जैसे तूने अपना मुंह से कहा था कि वैसा ही अपने हाथों से उसको पूरा किया, जैसा कि आज है। इजराइल अब यही इसलिए है, इजराइल के राजा यहोवा इस वचन पर पूरा कर जो तूने अपने दास मेरे पिता दाऊद को दिया था। तेरे कुल में मेरे समान इजराइल की गद्दी पर विराजमान वाला सदा बना रहे। इतना हो कि जिसने तू स्वयं मुझे सम्मुख जाकर चलता रहे, वैसा ही तेरे वश में लोग अपनी चाल चलन ऐसे ही चौकसी करे। इसलिए अब इजराइल का परमेश्वर अपना जो वचन तूने हमें अपने दास मेरे पिता दाऊद को दिया था, उसकी सच्चाई सिद्ध करे। सुलेमान की प्रार्थना कैसी थी। सुलेमान बोलता था, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे यहोवा, मैं तेरी वेदी के समान खड़ा हूँ और मैं अपने हाथ सूर्य की ओर फैला के कहता हूँ, अपने नहीं परंतु परमेश्वर तेरी इच्छा मेरे जीवन में पूरी हो। मेरा मन नहीं परंतु परमेश्वर तेरे मन की ओर से मेरे जीवन में मेरी इच्छा पूरी हो। और खुदा जो अपने दास के मन के सम्मुख जाकर, क्या बोल रहा है सुलेमान, अपने दास के मन के सम्मुख जाकर उनकी करुणा पूरी करता, उनकी करुणा सदा की रहती है। जो वचन सुलेमान बोल रहा है, जो वचन मेरे पिता दाऊद को दिया था, जो वचन मेरे पिता दाऊद को दिया था, मेरे पिता ने मेरे वचन का पालन किया था और उस वचन को पूरा किया था। इसलिए इजराइल पर सुलेमान जैसा कोई राजा, परमेश्वर ने ऐसा वचन दिया था कि तेरा जैसा न तो कोई पृथ्वी पे होगा और न आने वाली पीढ़ी में रहेगा। सुलेमान सबसे बेस्ट राजा था। सुलेमान की प्रार्थना थी कि परमेश्वर में मेरे जीवन से कुछ नहीं करो, खुदा तेरे वचन और तेरी अगुवाई के अनुसार मेरा जीवन चले परमेश्वर। ये सुलेमान की प्रार्थना थी। इन्हें सुलेमान इस प्रकार प्रार्थना करता है और बोलता है कि मेरा पिता दाऊद सच में सिद्ध करता है। क्या परमेश्वर सचमुच में पृथ्वी पर वापसी करेंगे स्वर्ग और वरना उनके सभी ऊंचे से तू नहीं समाप्त करेगा। फिर मैं बसाऊंगा वो फिर भवन में कैसे बनाऊं। क्या बोल रहा है सुलेमान, सचमुच में मेरा पिता तू जैसे पृथ्वी को स्वर्ग को समाप्त नहीं करेगा, फिर भी तेरा भवन बनाऊं। तब तूने मेरे यहोवा अपने दास की प्रार्थना गिड़गिड़ा कर करने लगा, कान लगाकर मेरी चिल्लाहट और मेरी प्रार्थना को सुना। आज तेरे सम्मान कर रहा हूँ कि तेरी आँख इस भवन की ओर से, इस स्थान की ओर से विषय में तूने कहा मेरे नाम कहाँ रहता दिन भर खुली रहे। जो प्रार्थना
तेरे दास दाऊद ने इस स्थान की ओर से की थी, तूने सुन ली। और तू अपने दास की और अपना प्रजा इजराइल की प्रार्थना उनकी ही स्थान से गिड़गिड़ा कर। क्या कहता है परमेश्वर इजराइल सुलेमान क्या कहता है कि तेरे दास ने वो प्रार्थना की थी सुलेमान जो मेरे पिता दाऊद ने की थी, गिड़गिड़ा के, हे मेरे खुदा मुझे वो दे, मेरे खुदा मुझे ये दे। परंतु परमेश्वर की प्रार्थना इस प्रकार से करनी चाहिए हमें, जैसे राजा सुलेमान करता है ना, वैसे कि परंतु परमेश्वर मेरी इच्छा कभी पूरी ना खुदा, तेरी इच्छा मेरे जीवन में सदा पूरी परमेश्वर। ये मेरे प्रभु, जैसे हमारा बच्चन समझाए हमें मदद और सहायता करना परमेश्वर इस वचन के अनुसार। और खुदा बस हम ऐसी प्रार्थना करनी चाहिए, मेरे खुदा मुझे कुछ नहीं चाहिए मेरे खुदा, लेकिन हमारी प्रार्थना कैसी है, मेरे खुदा मुझे वो चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे संपत्ति चाहिए, मुझे मकान चाहिए, मुझे गाड़ी चाहिए, मुझे बंगला चाहिए। इस प्रकार की प्रार्थना नहीं, जो हम बोलते हैं ना वो मेरे परमेश्वर में, जो हम बोल नहीं पाते उनसे मेरे परमेश्वर को सोच लेता है कि जो मेरी दास है, जो मेरे बच्चे हैं, बेटी बेटे हैं, उनको क्या चाहिए। लेकिन हमारी आजकल की जनरेशन की क्या आदत है, वो चाहिए मुझे वो चाहिए। ऐसा नहीं होता कुछ भी। हमारे परमेश्वर के वचन से ध्यान रखो, हमारे परमेश्वर के वचन के अनुसार चलो। परमेश्वर ऐसा बना देगा जैसे राजा सुलेमान को बनाया था कि धरती पर न तो कोई आया और न तेरा जैसा होगा। इस वचन को यहीं समाप्त करते हैं। सारे आदर महिमा से परमेश्वर तेरा वचन मानते हैं, सारी महिमा यीशु जलाल तेरे नाम से मानते हैं।